सृष्टि द वुमेन क्लब ने मनाया 8वां स्थापना दिवस। सामाजिक सेवा के कार्यों के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित करता है सृष्टि क्लब। सृष्टि क्लब की फाउंडर मधु सोनी द्वारा 7 वर्ष पूर्व 4 अप्रैल को किया गया था फाउंडेशन। सृष्टि क्लब के 7 वर्ष पूर्ण होने पर फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के लिए गोपालपुरा रिद्धि सिद्धि के पास एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत मेंबर्स ने जमकर सेलिब्रेशन किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न गीतों पर डांस के साथ ही कई प्रकार के गेम्स खेले गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अर्चना शर्मा उपस्थित रही। साथ ही संजय सरदाना, कविता मित्तल, पूजा राणावत, गिरिजा शर्मा व सपना पाठक उपस्थित रही। कार्यक्रम में कोरियोग्राफी संस्था के ब्रांड कोरियोग्राफर संजीव चौधरी की रही। एंकरिंग करुणा सरोजा द्वारा की गई। अगर बात की जाए क्लब की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो क्लब द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांग मैराथन दौड़, लहरिया उत्सव, डांडिया उत्सव के साथ ही विशाल घूमर कार्यक्रम जयपुर शहर में आयोजित कर सृष्टि क्लब का विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। सृष्टि द वुमेन क्लब की खासियत यह है कि यहाँ न केवल नौजवान महिलाएं सदस्य हैं, बल्कि 80 वर्षीय महिला भी इस क्लब से जुड़ सकती हैं। इस क्लब की वयोवृद्ध सदस्य व क्लब की वरिष्ठ सलाहकार नीलिमा टोंगड़ा से जानिए किस प्रकार से कार्य कर रहा है सृष्टि क्लब। आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा 8वां इसका महोत्सव हम मना रहे हैं और इसमें सब लोग आए और मैं उम्र में यहाँ सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं अपनी उम्र ना मेरे बच्चों की उम्र में देखने देती हूँ। सब लोग एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं और हमारा क्लब नाचता गाता ये काम भी करता है और काम भी बहुत करता है। जगह जगह हम कैंप भी लगवाते हैं, मैराथन का भी काम किया है हमने और इस साल हम पूरी तरह सोच लेंगे कि हम और आगे बढ़े, हमारा क्लब और आगे तरक्की करता रहे और हम सब लोग, मेरी सारी बेटियाँ बहुएँ सब आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ नहीं देखें। इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे यही उम्मीद है। और मैं औरों से जो इसके माध्यम से सुन रहे हैं वो लोग भी हमसे जुड़ने की कोशिश करें, हमारे साथ आएँ, कंधे से कंधा मिला के अच्छे अच्छे काम करें, घर में बैठ के निराश नहीं हो। मेरे को देखो, मैं इस उम्र में भी अपने काम करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, सारे काम मैं खुद करती हूँ और डांस भी करती हूँ। मैंने कई अवार्ड भी लिए हैं, इसीलिए मैंने अवार्ड मिले मुझे कि मैं आगे आगे रहती हूँ। मेरी क्लब की फाउंडर है और मेरी सारी सखियाँ हैं, सब बच्चे हैं। मैं तो इस उम्र में आ गई, ज़्यादातर बच्चे हैं यहाँ। सब लोग बहुत मिल के काम करते हैं, अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता। पूरा क्लब का सहयोग है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और यही आशीर्वाद देती हूँ कि हमारा क्लब बहुत फले फूले, उन्नति करे। समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फाउंडेशन डे के दिन मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा सृष्टि क्लब के कार्य को समाज में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बताकर प्रशंसा की। देखिए, जिस क्लब का नाम ही सृष्टि हो, उसका तात्पर्य ये है कि ये संपूर्ण रूप से, प्राकृतिक रूप से महिलाओं के मुद्दों को लेकर के काम करते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के, सोशल इश्यूज़ को लेकर के। आज इनका फाउंडेशन डे है, तो सबसे पहले मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और मैं मानती हूँ कि समाज की प्रबुद्ध महिलाएं इस क्लब से जुड़ी हुई हैं और इसका उद्देश्य इतना ही है कि ये जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में, किसी भी वंचित तबके की खुशहाली के लिए, उसके लिए काम करते हैं। और ये फाउंडेशन डे के दौरान भी अपनी गतिविधियों के पर प्रकाश डालेंगे और आगे क्या संकल्प हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे क्लब जो महिलाएं संचालित करती हैं एक्सक्लूसिवली, वो क्लब हमेशा समाज की उन्नति बहबूदी के लिए काम करता है। मैम, समाज कल्याण बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, समाज महिलाएँ भी सबसे ज़्यादा से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये जो सहायता करती है महिलाओं को, उनमें कोई ऐसे नीचा तबका भी है जिनकी ये सहायता करवाना चाहते हैं, तो अगर इनका प्रपोजल कुछ हुआ इस तरह से, तो क्या आप सहायता करेंगे महिलाओं को? देखिए, राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को समर्पित की हैं और मैं समझती हूँ कि हर महिला को उस योजना की जानकारी होनी चाहिए। पालनहार योजना में जिनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों को जोड़ना, विधवा पेंशन की बात हो, या किसी महिला को रोज़गार करना है तो आई एम शक्ति के तहत उनको लोन मिलता है। तो हम इन योजनाओं के बारे में इनसे कहेंगे कि इससे ये खुद भी अवगत है और साथ ही साथ समाज में वंचित तबके की जो महिला है उनको इसका लाभ मिल सके। कल मैं झालावाड़ जाऊँगी, वहाँ भी हमारा उद्देश्य इतना ही है कि सरकार की योजना है उस तबके के लिए जिसके लिए वो लक्षित है उसे प्राप्त हो सके। तो ये महिलाएं सब शिक्षित हैं, प्रबुद्ध हैं, समाज में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इनसे यही उम्मीद करते हैं क्लब के माध्यम से जागरूकता का काम करें, महिलाओं को सशक्त करने का काम होगा। सृष्टि द वुमेन क्लब की कार्यप्रणाली और क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों को जानने के लिए न्यूज़ प्लस राजस्थान ने बातचीत की सृष्टि क्लब की फाउंडर एंड डायरेक्टर मधु सोनी से।
हमारे इस क्लब को 8 वर्ष मतलब स्टार्ट होने वाले हैं, 7 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। खट्टे मीठे पल हैं, चलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और सबको जोड़ करके रखना आप भी जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सबके साथ में मिल करके, क्योंकि ये लोग सारे कहते हैं ना कि एक फूल होता है, उस भंवरा उसमें से सारे रस चूस करके सारी चीज़ें अपनी जानकारी लेता है। तो इन लोगों से मैं खुद इन लोगों से ही सारी जानकारी लेती हूँ और मैं अपने क्लब को आगे बढ़ाने के लिए ना कोशिश करती हूँ। इन लोगों सबका मेरा जितनी भी सखियाँ हैं क्लब की और जितने भी मेरे बड़े हैं यहाँ पे, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता है, सबका प्यार मिलता है, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए आपने शुरुआत की थी तो एक अकेले के रूप में की थी, आज इतनी महिलाएं और कई आप इवेंट भी कराते हैं जयपुर शहर में, कैसे प्रारंभ हुआ सृष्टि क्लब और कितना लोग हैं उससे जुड़े हुए? इसमें हमने काफ़ी शुरुआत की जब हमारे 70 मेंबर्स थे। उस समय क्लब ये इतने नहीं थे जिस समय मतलब हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन अब तो जगह जगह भी काफ़ी क्लब खुल चुके हैं। लेकिन जो सोशल वर्क वगैरह हमारे क्लब में होता है बहुत लार्ज स्केल पर होता है, काफ़ी अच्छा है। और हम ना जो सोशल वर्क करते हैं उसमें कच्ची बस्तियों की जो स्कूल्स होते हैं ना, उसमें जा कर के हम लोग करते हैं, जिन लोगों को बहुत नीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे जब क्लब के मेंबर्स हैं, हमारे निशा जी हैं, माँ हैं और भी मंजू जी हैं और जो भी और भी हैं, इन लोगों का पूरा सहयोग मिलता है, तब जा कर के हम लोग कर पाते हैं इस चीज़ के लिए। आज फाउंडेशन डे है, आप नया संकल्प लेंगे, नया दिन है, नया वर्ष है आप लोगों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन डे पे अब नए साल आप किस तरह से फाउंडेशन काम करेगा और क्या करेगा? नए साल में हम लोगों का ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मैं शिक्षित करूँ और महिलाओं के लिए कोई काम करने का हमारा प्लान चल रहा है कि महिलाओं को एक प्लेटफार्म, जैसे हमने स्टार्टिंग से ही प्लेटफार्म देने के लिए सोचा था, उन्हीं के लिए सिलाई मशीन वगैरह इन लोगों के लिए, या जो सिलाई जानती हैं उन लोगों को मतलब सिलाई मशीन दिलवा करके उनसे काम करवाया जाए, और हैंडीक्राफ्ट्स का और उनका इस तरह की जो चीज़ें जानती हैं उन लोगों के लिए एक मतलब प्लेटफार्म देने का हम बस आइडिया चल रहा है। तो वो बस भगवान से, लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो महिलाओं को रोज़गार मिल जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं हम इन 7 सालों में सृष्टि क्लब? सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि हाँ, दिव्यांगजन की जो हमारी लास्ट ईयर मैराथन हुई है उसके लिए मैं सभी का सहयोग रहा, उसका बहुत बहुत मेरे को उसमें मतलब खुशी मिली मुझे। उन लोगों को जिस तरह से वो उन्होंने दौड़ लगाई थी, खुश हो रहे थे और वो इतना खुश हुए थे। उस समय फर्स्ट शायद मैराथन थी हमारी, और शायद राजस्थान में भी है ना, मेरे ख्याल से पहली क्लब जो उन्होंने कभी नहीं कराई होगी वो हम लोगों ने कराई थी। तो मुझे अंदरूनी खुशी है और मैं इस साल भी है ना पूरी करके उसे देखूंगी कि मेरी मतलब कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहेगी इस साल भी करने की। सृष्टि क्लब के फाउंडर के नाते आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो प्रयास करती हैं आपकी तरह बनने का, आपकी तरह ग्रुप बनाने का और सामाजिक सेवा करने का? मैं एक एज ए फाउंडर मैं यही चाहूँगी, ये छोटे छोटे अलग अलग जो क्लब हैं अपने नाम के लिए करते हैं, वो नाम के लिए ना करके एक सहयोग करें सबका और एकजुट होकर के काम करें। मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं है इस चीज़ में और ना होनी चाहिए किसी के लिए भी। और मतलब महिलाएं मतलब आगे बढ़ती हैं, टांग अड़ा करके गिराने की कोशिश करती हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक हुजूम सा मतलब तैयार हो जाएगा। चाहे तो सबके लिए इतनी तैयारियां, इतने बच्चों के लिए, इतने गरीब बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं जिनको रोज़गार की वाकई में ज़रूरत है। तो मैं देखती हूँ तो मेरे को अंदर से मैं हिल जाती हूँ। तो ये चीज़ लग रही है मेरे को कि मैं जल्दी से जल्दी एक प्लेटफॉर्म तैयार करके महिलाओं के लिए, पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी इस साल कि ये सारा काम रहे मेरा और सबका सहयोग मिले, मुझे सबका आशीर्वाद मिले।